ये एरिक लीमार्क के जीवन की सच्ची कहानी है, जो एक आइस हॉकी प्लेयर थे जिन्होंने ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था। उनके जीवन के एक सच्चे वाक़ये उन्होंने जीवन के महत्व को समझा दिया। एरिक लीमार्क, जिन्होंने 1994 आइस हॉकी ओलंपिक में हिस्सा लिया था, जो अब हॉकी से रिटायर हैं, सियरा नेवाडा माउंटेन स्केटिंग करने आए हैं। यहाँ वो एक सफ़ेद ड्रग्स मेथाडॉन लेते दिखाई देते हैं। एरिक की माँ ने उन्हें कई बार ड्रग्स न लेने के लिए समझाया, पर वो चाह कर भी इसे न छोड़ पाए। जब वो कॉटेज के बाहर थे तब कॉटेज का दरवाज़ा हवा से बंद हो जाता है। वो इसे खोलने के लिए लात मारते हैं, जिससे उनका पैर जख्मी हो जाता है। अब यहाँ से एरिक तैयार होकर आइस बोर्ड स्केटिंग के लिए निकल जाते हैं। वो टॉप पर जाकर नीचे स्केटिंग शुरू करते हैं। इस बार यहाँ कई सालों बाद बहुत ठंड पड़ी है और मौसम विभाग बड़े तूफान की सूचना देता है। इसीलिए आज बेस कैंप को जल्द बंद कर दिया जाता है, जहाँ से लोग नीचे उतरते हैं। पर एरिक इससे बेखबर हैं और वो नीचे अपनी स्केटिंग शुरू कर देते हैं। जब वो आगे रास्ते पर हैं तब उन्हें एक बोर्ड दिखता है, जिस पर जाने के 2 अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। वो राइट साइड चलना शुरू कर देते हैं और पहाड़ से बहुत नीचे उतरने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वो गलत रास्ते पर हैं। अब एरिक अपना मोबाइल निकालते हैं ताकि मदद पा सकें, पर सिग्नल नहीं मिलता। अब एरिक कुछ दूर जाके ठंड से बचने एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। आग जलाने की कोशिश करते हैं, पर उनके पास जो माचिस है वो गीली हो चुकी है, इसलिए आग नहीं जलती। अब यहाँ एरिक को अपने बचपन में अपने पिता की याद आती है, जो उसके आइस हॉकी कोच भी थे। एरिक आइस हॉकी सीखते वक्त जब गिर जाते हैं और कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तब उनके पिता उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा नाम एरिक लीमार्क है और लीमार्क कभी हार नहीं मानते। ये याद आने पर एरिक स्केटिंग शुरू कर देता है और पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर देता है। यहाँ रास्ते बहुत ख़तरनाक है। एरिक पहाड़ से गिरने से बाल बाल बचता है। अब वो आगे चलना शुरू कर देता है, तभी उसके सामने भेड़िए आ जाते हैं। वो उनको भगा देता है, पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो लगातार उसका पीछा करते हैं। एरिक भेड़ियों से बचने बर्फ़ में एक गड्ढा खोदता है और उसमें लेट जाता है। स्केट बोर्ड को गड्ढे के ऊपर रख देता है ताकि भेड़ियों से बचा रहे। अब सुबह होने पर एरिक ये अंदाज़ा लगाता है वो कहाँ से चला था और अब कहाँ पर है। उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे समझ आ गया कि वो हो गया है, पर वो अपने स्केट बोर्ड से आगे का सफ़र शुरू करता है। उसे नहीं पता वो सही रास्ते पर है या नहीं, पर वो लगातार आगे बढ़ता है। जब वो एक सपाट जगह पहुंच जाता है तो वह अपनी जेब से एक पाउडर निकालता है, जो कि मेथाडॉन ड्रग्स है। और इससे पहले कि वो ड्रग्स लेता, बर्फ़ टूट जाती है और एरिक पानी के अंदर गिर जाता है, पर वो अपने ड्रग्स को बचा लेता है और बाहर निकल आता है। पर वो पूरी तरह भीग चुका है। यहाँ उसे बहुत ठंड लगती है, उसका शरीर अकड़ने लगता है। यहाँ पर वो अपने कपड़े उतारता है। कॉटेज में उसके पैर पर जो चोट लगी थी उससे भी अब खून आने लगता है। एरिक का मन है कि वो ड्रग्स ले, पर वो ऐसा नहीं करता और सारे ड्रग्स बर्फ़ में फेंक देता है। वो जानता है कि उसकी मदद करने कोई नहीं आएगा, उसे खुद की मदद खुद करनी होगी। अगर वो होश खो देता तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो चिल्लाता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब वो आसमान में तारों की तरफ देखता है, जहाँ उसे एक चोटी पर एक ट्रेन दिखता है। ये देखकर वो खुश होता है, क्योंकि अगर वहाँ ट्रेन है तो वहाँ खाने पीने की सुविधा तो ज़रूर होगी। अब वो उस चोटी पर जाने का तय करता है और सो जाता है। सुबह उठता है। उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। आज उसका 3रा दिन है। हालांकि बर्फ़ गलाकर पानी पी लेता है, पर उसके पास खाने को कुछ नहीं है। अब वो चोटी की तरफ बढ़ना शुरू करता है, पर कुछ दूर चलने पर उसकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। घर पर लगी उसकी चोट अब तकलीफदेह है और वो लंगड़ा कर चलता है और बर्फ़ पर गिर जाता है। अब उसके अंदर आगे चलने की हिम्मत नहीं है। एरिक पूरा दिन पूरी रात बर्फ़ के अंदर खड्डा करके उसमें बिताता है। सब उठकर देखता है कि उसका सॉक्स उसके घाव में चिपक जाता है। जब उसे हटाने की कोशिश करता है तब दर्द से कराहता है, पर उसे पहाड़ पर पहुंचना ही होगा। धीरे धीरे वो चोटी के पास पहुंच जाता है, जहां उसे ट्रेन दिखाता, पर वो वहां देखता है कि वहाँ कोई ट्रेन नहीं है। वो हताश हो जाता है, पर उसे आगे बढ़ना ही होगा। यहाँ वो एक रात और बिताता है। अब वह हाइपरथीमिया का शिकार हो रहा है। अब यहाँ दूसरी तरफ एरिक की माँ दिखाई देती है, जो बार बार उसे कॉल कर रही है, पर कॉल नॉट रीचेबल आ रहा है। उसकी माँ समझ जाती है कि एरिक की ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ है। वो ड्रग्स से परेशान है। साथ ही उस पर एक केस चल रहा है जिसमें उसे 7 दिन में कोर्ट में पेश होना है, और उसका पता नहीं। यहाँ एरिक की हालत ख़राब है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो पेड़ों के बीच खाकर गुजर कर रहा है। उसके मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी है। उसके पैर का घाव भी बद से बदतर हो चुका है, पर वो हिम्मत नहीं हारता, आगे बढ़ता है। उसके पास एक रेडियो है। वो सोचता है अगर उसमें सिग्नल आ जाए तो हो सकता है कि उसके सिग्नल ट्रैक करके कोई उस तक पहुंच जाए।
वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आज उसका छठा दिन है। अब बर्फ गिरना शुरू हो जाता है। उसकी माँ यहाँ में उस कॉटेज में दिखाई देती है जहाँ एरिक ने स्टे किया था। उसका कमरा बिखरा हुआ है, उसका कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा। अब वो वहाँ की रेस्क्यू टीम के पास जाती है, पर उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। तब वो इनकी इंचार्ज सारा के पास जाती है, उसे एरिक का फ़ोटो दिखाती है। एरिक का फ़ोटो देखकर वो समझ जाती है कि इसकी माँ सच कह रही है, क्योंकि 7 दिन पहले सारा ने ही एरिक को लिफ्ट दी थी। और वो अपनी टीम को कहती है कि माउंटेन की तरफ से अगर कोई सिग्नल या कॉल आए तो उसे बताएं। वो खुद हेलीकॉप्टर लेकर एरिक को ढूंढने निकल जाती है। वहीं एरिक बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है। तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है, पर वो पेड़ों के बीच में है। वो आवाज़ लगाता है और दौड़कर भी आता है, पर हेलीकॉप्टर उसे देख नहीं पाता। हेलीकॉप्टर वापस जा चुका है। अब एरिक हिम्मत हार रहा है, उसमें चलने की हिम्मत नहीं है। वो पूरी रात बर्फ पर पड़ा रहता है। अब हिम्मत करके पहाड़ की तरफ बढ़ता है, ये सोचकर कि अगर रेडियो में सिग्नल आ जाए तो उसे ट्रैक किया जा सकता है। यहाँ उसे अपनी पूरी ज़िंदगी याद आती है कि उसने कैसे गलतियाँ की, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। उसे लग रहा है कि यहाँ अब उसकी ज़िंदगी का अंत है। वो रेडियो में अपनी माँ के लिए संदेश रिकॉर्ड करता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो। हम देखते हैं कि एरिक एक कामयाब एथलीट था, पर वो ड्रग्स की लत में पड़कर उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया था। अगर वो सही रास्ते पर चलता तो सब कुछ ठीक होता। उसने अपनी माँ को और ख़ुद के लिए कई तरह की परेशानियाँ खड़ी की, जिससे उनकी ज़िंदगी बिखर गई। आज उसे इस बात का एहसास है कि बचपन में जब उसके डैड उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे, तब माँ ने ही उसका ध्यान रखा। यहाँ रेस्क्यू टीम जो उसके सिग्नल ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, ट्रैक करने में कामयाब होती है और सारा हेलीकॉप्टर लेकर आ जाती है और एरिक को अपने साथ कैंप में ले जाती है। एरिक की माँ उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद एरिक ठीक हो जाता है, पर उसके दोनों पैर ठंड में जम जाने के कारण काटना पड़ते हैं। पर एरिक अब खुश है, उसे अपनी ज़िंदगी की कीमत का एहसास हो गया। उसने अपनी गलतियों और ज़िंदगी के महत्व को समझ लिया। और अंत में हम देखते हैं कि एरिक अपने अनुभव हॉकी के बच्चों के साथ शेयर कर रहा है और वो कहता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमारे अंदर बुरे वक्त से लड़ने, बाहर निकलने की हिम्मत होना चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी को मॉनिटर करते रहना चाहिए और अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए, उन्हें सुधारते रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये मुमकिन नहीं कि ज़िंदगी हमें दूसरा मौका दे।